Get ready, students, for hunt the problem hunt. वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम हंट में। और आज मैं मुकेश कुमार आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे। इसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। उसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए अगला हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट्स में हम लोग देखेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को किस तरह से मेज़र किया जाता है, उसके यूनिट्स क्या क्या हैं, उसका बेसिक जो है यूनिट्स को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसका जो अलग अलग मेज़रमेंट का जो सिस्टम्स है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ये क्या है। तो देखिए बच्चों, ऑल फिज़िकल क्वांटिटी आप लोगों को पता ही होगा। जैसे हो गया आपका मास, हो गया लेंथ, हो गया टाइम, हो गया, ये सब क्या होता है, वेलोसिटी हो गया, ये सब फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। तो उसी को जो है किसी भी तरह का अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी है तो उसको मेज़र करने के लिए जो हम लोग उसको मेज़र करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब उसको हम लोग मेज़र करते हैं तो उसके जो यूनिट्स होते हैं, देखिए उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ऑल फिज़िकल क्वांटिटी हैव टू बी मेजर्ड। द वैल्यू ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। अब देखिए फिज़िकल क्वांटिटी का जो वैल्यू होता है इज़ एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। जब भी उसको हम लोग लिखते हैं तो उसका ध्यान से देखिएगा, उसका जो मेज़रमेंट होता है उसमें दो तरह का क्वांटिटी होता है। एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और लास्ट में उसका यूनिट जो है उसमें मिला हुआ रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए, लेंथ को अगर हम लोग मेज़र कर रहे हैं तो कभी भी वो क्या होता है, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, किलोमीटर में अगर कर रहे हैं तो 7 किलोमीटर, इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे देखिए आगे जो नंबर है वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और लास्ट में जो आपको दिख रहा है ये मीटर, ये उसका यूनिट हो गया। तो इस तरह से फिज़िकल क्वांटिटी को जब भी हम लोग मेज़र करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका दो पार्ट होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू पार्ट और दूसरा उसका यूनिट वाला पार्ट, जिसको मीटर या फिर अगर वेट है तो केजी में, तो इस तरह से इसको मेज़र किया जाता है। अब देखिए इसके बाद आपको समझना है फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट्स। फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट क्या होता है। देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो 2 मीटर या 3 मीटर जो भी लिख रहे हैं, जो फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर हम लोग वेट है तो उसको केजी में लिखेंगे। 5 केजी, तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और ये केजी क्या हो गया, उसका एसआई यूनिट हो गया या फिर उसका मेजरिंग यूनिट हो गया। तो इस तरह से अब देखिए फंडामेंटल बेसिक यूनिट, ये केजी लास्ट में जो यूनिट्स यूज़ हो रहा है उसमें कुछ फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स है, उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग अलग अलग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फंडामेंटल बेसिक यूनिट हम लोग किसको बोलेंगे। फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स आर दोज यूनिट विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू एनी अदर यूनिट्स। मतलब ऐसे यूनिट्स, ऐसे जिसको जो किसी दूसरे यूनिट से डिराइव नहीं हो सकते हैं, ना ही दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व, और ना ही उसको हम लोग और ज़्यादा रिजॉल्व तोड़ सकते हैं, तोड़ के कोई दूसरा यूनिट में उसको नहीं लाया जा सकता है, या फिर कोई दूसरे यूनिट से उसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। मतलब पूरा बेसिक उस तरह का यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। इसीलिए इसका नाम है फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, जिसको और ज़्यादा स्मॉलर यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो देखिए फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट में जो है टोटल जो है मॉडर्न जो सिस्टम है, एसआई सिस्टम, जब अभी आपको बताया जाएगा आगे, उसमें टोटल 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा पूरे सिंबल के साथ। उसका पूरा एक लिस्ट आपको लिखाया जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। उससे पहले देखिए सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट जो है उसको देख लीजिए। देखिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में मेनली जो है
तीन तरह का सिस्टम ज़्यादातर पॉपुलर है। इसमें पहला आपका है इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम लोग FPS सिस्टम भी बोलते हैं, फुट, पाउंड और एंड। सेकंड सिस्टम, इसमें लेंथ को फुट में मेज़र किया जाता है और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। यहाँ पे लेंथ, मास और टाइम, ये तीन जो है सबसे फंडामेंटल बेसिक यूनिट है। जो 7 बेसिक यूनिट मैं आपको बताऊंगा आगे, उसमें से भी ये तीन जो है वो और भी ज़्यादा फंडामेंटल माने जाते हैं। इसीलिए जो सिस्टम यहाँ पे बताया जा रहा है उसमें उसका नाम वहाँ पे इंक्लूड किया गया। अब देखिए दूसरा है, अगला आपका है मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग MKS सिस्टम भी बोलते हैं और SI सिस्टम भी बोलते हैं। SI यूनिट के बारे में आप पहले भी जानते होंगे। तो इसमें देखिए MKS सिस्टम में क्या होता है, मास जो है लेंथ को मीटर में मेज़र किया जाता है और मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं हम लोग। अगला है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मतलब सेंटीमीटर हो गया लेंथ के लिए, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड यूज़ किया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग मेनली SI सिस्टम को ज़्यादा अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी जो सिस्टम्स है वो पूरी तरह से पॉपुलर नहीं है और पूरे वर्ल्ड में उसका यूज़ नहीं किया जाता है। किसी पार्टिकुलर कंट्रीज़ में वो लिमिटेड है। जैसे ये इंग्लिश सिस्टम जो है वो ब्रिटेन में यूज़ किया जाता है। मैट्रिक सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर है, ये पूरा वर्ल्ड में ये यूज़ किया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम है ये। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में आपको मेनली फोकस करना है, पढ़ना है, उसी के बारे में जानना है। तो देखिए SI सिस्टम को हम लोग समझते हैं अब। देखिए SI सिस्टम को जो है, इसका पूरा नाम है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट के द्वारा 1875 में पेरिस में किया गया था। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया गया था, पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे साइंटिस्ट लोग जो हैं जमा हुए थे और इस चीज़ को एक जनरलाइज किया गया। उससे पहले जो है अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिस्टम यूज़ किया जाता था, जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत होता था लोगों को। कोई भी चीज़, पार्टिकुलर चीज़ का जो मेजरमेंट है उसको फिक्स नहीं होता था, अलग अलग देश में अलग अलग होता था, जिससे जो है बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। इसीलिए इसको जनरलाइज किया गया, पूरी तरह से एक वर्ल्ड मीटिंग बुलाया गया और वहाँ पे एक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया जो हर जगह वैलिड हो। तो इसमें देखिए SI सिस्टम में टोटल 7 बेस यूनिट है। बेस यूनिट के बारे में मैंने आपको अभी ऊपर बताया। तो टोटल 7 बेस यूनिट हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो देखिए बच्चों, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो है उसका पूरा लिस्ट देखिए यहाँ पे बताया गया है। इसमें देखिए नेम ऑफ क्वांटिटी है पहले कॉलम में, दूसरे में सिंबल ऑफ क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ या फिर मास को किस में डिनोट कर रहे हैं, ये है सिंबल ऑफ क्वांटिटी है ये। इसको SI यूनिट से कंफ्यूज मत कीजिए। SI यूनिट का कॉलम यहाँ पे है, इसमें SI यूनिट का नाम दिया हुआ है और इसका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पूरा जो आपका टेबल है, इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और इसको याद रखना है, ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो है बेसिक फंडामेंटल यूनिट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है और इसके लिए सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं L, स्मॉल l का यूज़ किया जाता है। SI यूनिट इसके लिए होता है मीटर और सिंबल इसके लिए होता है SI यूनिट के लिए, मीटर के लिए सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। उसी तरह से मास के लिए जो है स्मॉल m यूज़ किया जाता है क्वांटिटी का सिंबल के रूप में। और नेम ऑफ SI यूनिट इसका क्या है, किलोग्राम, और इसके लिए हम लोग kg यूज़ करते हैं। टाइम के लिए देखिए अगला है स्मॉल t यूज़ करते हैं क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए। SI यूनिट का नाम सेकंड है और सेकंड को डिनोट करने के लिए स्मॉल s का यूज़ करते हैं। उसी तरह देखिए टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर अगला फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए कैपिटल T यूज़ किया जाता है। इसका SI यूनिट केल्विन है और इसको K से दिखाते हैं। अगला है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से डिनोट किया जाता है, कैपिटल I, और इसके लिए जो है SI यूनिट क्या है, एम्पियर है और इसको कैपिटल A से हम लोग दिखाते हैं। अगला छठा नंबर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको I
V से डिनोट किया जाता है, और इसका ऐसा यूनिट कैंडेला होता है, इसको लिखते हैं हम लोग CD शॉर्ट में। क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए यूज़ किया जाता है स्मॉल n, सिंबल इसका, और नेम ऑफ SI क्वांटिटी क्या है, मोल, और इसको हम लोग MOL शॉर्टकट में लिखते हैं। अब देखिए ये था 7 बेसिक जो है क्वांटिटीज़। अब इसको हम लोग डिटेल में एक एक करके सबका डेफिनेशन को देखेंगे कि 1 सेकंड क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 केल्विन क्या होता है, इसका डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले क्या समझना आपको, डेफिनेशन ऑफ बेसिक SI यूनिट्स में मीटर को हम लोग पढ़ेंगे। मीटर, 1 मीटर लेंथ जो है वो किसको बोलेंगे हम लोग। देखिए मीटर का जो लेंथ डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। लाइट जो है वैक्यूम में 1 सेकंड के इतनावे हिस्से में 299792458 हिस्से में जितना दूरी तय करता है, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वैक्यूम में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 मीटर का जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करने के लिए लाइट का यूज़ किया गया, लाइट का स्पीड का यूज़ किया गया। और हम लोग जानते हैं लाइट का स्पीड जो है पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जो है वो कांस्टेंट रहता है वैक्यूम में, और इसीलिए ये कहीं भी चेंज नहीं करेगा। तो इसीलिए कुछ मीटर को डिफाइन करने के लिए कोई ऐसा चीज़ को चूज़ किया गया जो कहीं नहीं बदले। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, कोई बार ले लेते हैं और उसी को 1 मीटर बोल देते हैं, तो हो सकता है उसमें जो है कुछ सालों में कुछ सेंटीमीटर, कुछ मिलीमीटर तक में अंतर आ जाए, क्योंकि बहुत सारा जो है नेचर में, इन्वायरमेंट में जो है अशुद्धि होता है, तो इसीलिए वो वेरी कर जाता है, बदल जाता है। तो इससे बचने के लिए साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया, उसको लाइट का स्पीड के टर्म में बताने का यहाँ पे कोशिश किया गया है। तो इसीलिए देखिए मीटर को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड का 299979245 पार्ट। मतलब 1 सेकेंड के इतनावे हिस्से में वैक्यूम में लाइट जितना डिस्टेंस चलेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, 1 मीटर। देखिए अगला फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। सेकेंड जो टाइम का ऐसा यूनिट है, तो देखिए सेकेंड मतलब 1 सेकेंड को हम लोग डिफाइन करेंगे। 1 सेकेंड क्या होता है, और तो देखिए बच्चों सेकेंड का अगला डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। 1 सेकेंड क्या होता है, तो देखिए इसको जो है सीजियम एटम के ग्राउंड स्टेट में एक लेवल से दूसरे लेवल में जब एटम्स ट्रांजिशन करते हैं, तो उस ट्रांजिशन के में जितना पीरियड लग रहा है, जितना टाइम लग रहा है, उसको बोल सकते हैं, या फिर वो करस्पॉन्डिंग होता है उससे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसके पीरियड ऑफ वाइब्रेशन के। तो वो कितना होता है पीरियड, 9192631770 पीरियड ऑफ रेडिएशन को बोल सकते हैं, या फिर उसका एक हाइपरलिंक लेवल से दूसरे लेवल में जो है एटम्स का ट्रांजिशन जब हो रहा है तो उस टाइम पीरियड को हम लोग बोल सकते हैं 1 सेकेंड। तो यहाँ पे सीजियम एटम का जो है हाइपरलिंक जो लेवल्स है उसका जो एनर्जी लेवल है अलग अलग, वहाँ पे एटम्स का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके टर्म में इसको डिफाइन किया जा रहा है। अब देखिए अगला है केल्विन, जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। तो इसको हम लोग 1 केल्विन को देखेंगे। अब ये केल्विन जो है इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, इट इज़ द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर का ये यूनिट है, आपको पता ही है, एंड इज़ इक्वल टू, और ये किसके बराबर होता है, 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखिए इसको समझने से पहले आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अच्छा से समझ लीजिए। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब हो गया वो टेम्परेचर जिस पे वाटर का तीनों स्टेट जो है एग्जिस्ट करता है। मतलब वाटर जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों स्टेट में आपको उस टेम्परेचर पे देखने को मिलेगा। तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल पॉइंट। और वाटर के लिए ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसको अगर केल्विन में बदलेंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, तो 1 केल्विन क्या हो जाएगा, ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16। मतलब ट्रिपल पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसको हम लोग बदलें केल्विन में तो 273 केल्विन हो जाएगा, और फिर उसका 273
0.16 तो कट के क्या आएगा 1 केल्विन आएगा। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए अगर वाटर को ले रहे हैं, वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है वो कभी नहीं बदलेगा, कहीं भी कोई भी वाटर लें तो ट्रिपल पॉइंट उसका कांस्टेंट रहेगा। बच्चों अगला हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो है जिसका हम लोग डेफिनेशन देखने वाले हैं वो है किलोग्राम। तो देखिए किलोग्राम का जो डेफिनेशन था वो आज से 1 साल पहले जो है कुछ और था, लेकिन इसको बदला गया है। ये लेटेस्ट डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ही कम जो है एजुकेटर्स आपको बताएंगे अभी यूट्यूब में, ये बहुत ही कम अवेलेबल है, लेकिन आपको जो है जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा समझने में थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, बस आप इसको ध्यान से सुनिए। तो इसको समझने से पहले देखिए एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, जिसको h से डिनोट किया जाता है, स्मॉल h। तो प्लैंक कांस्टेंट जो है स्मॉल h इसको से डिनोट किया जाता है, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू इतना होता है, देखिए ये यहाँ पे लिखा गया है 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू आप याद रखिए, इसी का यूज़ करके, और जो पीछे हमने सेकेंड और मीटर का डेफिनेशन पढ़ा उसका यूज़ करके अब ये नया जो है किलोग्राम का डेफिनेशन को बनाया गया है। इससे पहले जो है किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए एक जो है मानक जो है किलोग्राम के जैसा ऑब्जेक्ट रखा गया था, और उसी का यूज़ करके जो उसी का रेप्लिकेट बना के किलोग्राम जो है हम लोग डिफाइन करते थे। लेकिन वो क्या था, वो पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होता था, उसमें जो है समय के साथ 100 ईयर 50 ईयर 30 ईयर में उसमें अशुद्धि जो है मिलने के चलते माइक्रोग्राम्स में मिलीग्राम्स में अंतर आ जाता था। तो इससे बचने के लिए जो है यहाँ पे क्या किया गया, किलोग्राम का डेफिनेशन को भी बदल दिया गया और इसको 2019 में ही लागू किया गया। और ये जो डेफिनेशन है इसमें क्या किया गया, कांस्टेंट टर्म्स का जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट का यूज़ किया गया है, और इसीलिए इसमें जो है बदलाव नहीं आ सकता, ये हर जगह कांस्टेंट होगा यूनिवर्स में। आप कहीं भी जाइए, यहाँ पे कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं ले रहे हैं कि एक जो है हम लोग मान के ले लिए कुछ स्टार्टिंग में और उसी को 1 किलोग्राम बोल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए ये क्या है, फिक्स है। तो देखिए किलोग्राम का नया डेफिनेशन क्या है, किलोग्राम को किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड बाय द टेकिंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू है 6.6267015 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये क्या होता है, विच इज़ इक्वल टू द केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के इक्वल उसको किसी तरह से इक्वेशंस के जरिए इक्वेशन को सॉल्व करके लाया गया है। वो कैसे किया गया वो अभी आपको नहीं पढ़ना, वो हायर क्लासेस में होता है। बस आपको ये समझना है कि फाइनली जो है साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक रिलेशनशिप लाया, ये फिजिकल ये प्लैंक कांस्टेंट, ये फिक्स नंबर और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशनशिप आया 6.626075 मतलब प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मीटर और सेकेंड स्क्वायर का डेफिनेशन हम लोग को पहले ही पता है, तो अगर उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए केजी जो है उसका डेफिनेशन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में मिल जाएगा। तो इस तरह से केजी को नए रूप में डिफाइन किया गया है। तो कहीं भी अगर 1 केजी को डिफाइन करना है तो इस रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे, यहाँ पे मीटर और सेकेंड स्क्वायर का लाइट के टर्म में जो डेफिनेशन है उसको पुट करेंगे और केजी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था 1 किलोग्राम का नया डेफिनेशन बच्चों। अब देखिए अगला जो है बेसिक क्वांटिटी जो है वो क्या है, एम्पियर है, जो करंट का जो है ऐसा यूनिट होता है। तो 1 एम्पियर क्या होता है, चलिए देखते हैं इसको। हाँ तो देखिए अगला क्या है, एम्पियर को समझना है। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, द एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच इज मेंटेन्ड इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर। 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर लिया गया है जिसका जो है थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये इनफाइनाइट लेंथ का है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है। तो उसमें जो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा जिसके चलते क्या होगा वो दोनों के बीच में
2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा, तो उस कांस्टेंट करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। ऐसा करंट जिसके चलते ये नेग्लिजिबल लेंथ का जो वायर्स हैं, इनफाइनाइट लेंथ के, दोनों के बीच में अगर 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया गया है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर लग रहा है, तो उस समय जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 एम्पियर। देखिए छठा जो है आपका बेसिक क्वांटिटी कैंडेला, जो लुमिनस इंटेंसिटी का होता है। तो 1 कैंडेला देखिए क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द लुमिनस इंटेंसिटी इन द गिवन डायरेक्शन फ्रॉम अ सोर्स विच एमिट्स द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर कोई सोर्स है जिसमें मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन निकल रहा है, मतलब केवल एक ही कलर का रेडिएशन निकल रहा है, और उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना हो, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, एंड दैट हैज़ द रेडियंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ, और जिसका रेडियंट जो है इंटेंसिटी जो है उस डायरेक्शन में कितना हो, 1/683 वाट पर स्ट्रे रेडियन। तो उस कैंडेला डिफाइन करने के लिए क्या किया गया, एक सोर्स चूज़ किया गया है जिसका क्या हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट उससे निकल रहा हो, और उसका जो है रेडियंट इंटेंसिटी कितना हो, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन हो। तो उस समय जो उस सोर्स का लुमिनस इंटेंसिटी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 कैंडेला। अब देखिए सबसे लास्ट है मोल, जिसको क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए यूज़ किया जाता है, मोल। तो 1 मोल को हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सिस्टम विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटाइटीज एज देयर आर इन एटम ऑफ 0.12 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। मतलब 0.12 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 अगर हम लोग लेते हैं, तो उसमें जितना कार्बन 12 के एटम्स हैं या एंटाइटीज़ हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल। तो ये था डेफिनेशन, हमारे सारे 7 जो है बेसिक जो क्वांटिटीज़ होते हैं उसका डेफिनेशन हम लोगों ने देखा। अब देखिए बच्चों, आगे हम लोग जो है कुछ प्रीफिक्सेस को लिखाया जाएगा, अब उसको नोट कर लीजिए, उसका यूज़ होगा इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एसआई सिस्टम में कुछ प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा गया है लिस्ट में, आप उसको उतार सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो देखिए यहाँ पे सारा बताया गया है, मल्टीपल लिखा गया है, प्रीफिक्स है, और यहाँ पे सिंबल बताया गया है। मल्टीपल है 10⁻⁻24, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टो बोलते हैं, सिंबल है वाई, स्मॉल वाई। 10⁻⁻21 को जेप्टो बोला जाता है। 10⁻⁻18 जो है एटो है। 10⁻⁻15 जो है फेम्टो। 10⁻⁻12 पीको बोलते हैं इसको। 10⁻⁻9 को नैनो बोला जाता है। 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं हम लोग। 10⁻3 मिली हो गया। 10⁻2 सेंटी हो गया। 10⁻1 जो है -1 डेसी, एंड 10⁻1 जो है वो डेका हो गया। उसके बाद हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इस तरह से यहाँ पे योटा तक बताया गया और सबका यहाँ पे सिंबल लिखा गया है। तो इसको अब नोट कर लीजिए, आगे इस चैप्टर में जो है इसका यूज़ किया जाएगा। तो ये था आज का क्लास प्यारे बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। For latest notification and update, subscribe our channel and press the bell icon.